जय हिंद दोस्तों। चाइना दुनिया के लिए सरदर्द, दुनिया के लिए टेंशन, और उसका शी जिनपिंग जो इस समय पर लगभग पगलाया हुआ है और दुनिया के लिए एक ऐसी चुनौती बन चुका है कि दुनिया आज के दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हुई है। कभी भी एक छोटी सी गलती, कहीं भी एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को युद्ध के मैदान में झोंक सकती है, न्यूक्लियर वॉर के अंदर झोंक सकती है। इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया को शी जिनपिंग ने चुनौती दी है। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के लिए आपको NCERT के कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। NCERT कंसेप्टर बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपकी GS की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी NCERT लेवल की, जिससे आप PT तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, मेंस का भी एक बड़ा पोर्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आप पूछेंगे फीस क्या है, तो दोस्तों 500 रुपीज़ पर मंथ की एक बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है, और इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को दबाव पड़ेगा और आप इसके अंदर अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर पाएंगे। नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए। अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि शी जिनपिंग ने बाइडन को, या फिर यूं कहें अमेरिका को, या पूरी दुनिया को चाइना ने खुली धमकी दी है। तो सवाल ये है, ये धमकी क्या है, किस तरीके से है और मामला क्या है, तो समझ लीजिए। असलियत में दोस्तों अभी चाइना जो है वो अपना 100 ईयर्स प्लान, या फिर जो चाइना की जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने 100 साल पूरे करने का जश्न बना रही है। 100 ईयर्स। अब जश्न जो है वो बहुत ज़्यादा भव्य है, जो सेलिब्रेशन है वो इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं कि भव्य है कि पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देने वाला। अब हम यहीं आपको बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहली बात, जिस तरीके से उस बिग एंड पर बनाया गया है, या जो भी है बिग है और ग्लोरियस जो बनाने की कोशिश की गई है, उसको क्या किया जाए। बहुत बड़ा और बहुत जिसे कहते हैं अचंभित कर देने वाला, बहुत पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब सवाल ये है, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के अंदर फंसी हुई है, जब पूरी दुनिया का हालात कोविड-19 के अंदर बने हुए हैं, पूरी दुनिया रो रही है, ऐसे में अगर चाइना अपना सेलिब्रेट कर रहा है, खुशी बना रहा है, तो असलियत में वो क्या है। वो मामला ये है, पहला, अपने देश के लोग, क्योंकि कोरोना चाइना में भी फैला, पूरे के पूरे शहर बंद कर दिए गए, हालात ख़राब हो गए, लोगों को घर से बाहर तो छोड़ो बुरी सिचुएशंस के अंदर रखा गया, फॉरेनर से लेकर हर किसी के साथ एक सेकंड क्लास सिटीज़न का व्यवहार किया गया, और बहुत ही मुसीबतों के अंदर से वो लोग बाहर निकले। ऐसे में क्या होता है कि जब लोग परेशान हों, दुखी हों, अपनों का गम बना रहे हों और बड़ी प्रॉब्लम्स में हो, ऐसे में उन्हें खुशी का कोई मौका चाहिए, उन्हें एक ऐसी चीज़ देखने को चाहिए होती है, या ध्यान भटकाने को, कि देखो हमने मतलब ध्यान भटक जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने दुख भूल जाते हैं, और आम जनता के साथ अक्सर यही होता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, पिछला एक साल चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। कोविड-19 सबसे पहले वहाँ फैला, तो वुहान से लेकर ग्वांगझू जैसे शहर भी कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आए, और पूरे शहर, पूरे प्रांत बंद करने पड़ गए। फैक्ट्रियाँ पिछले साल काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, या यूँ कहें बंद हुई। हालांकि एक्सपोर्ट्स बढ़े, लेकिन वो सिर्फ मेडिकल और दूसरी चीज़ों के एक्सपोर्ट्स बढ़े। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चाइना इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दुनिया के लिए एक विलन बना हुआ है। दुनिया का हर इंसान चाइना को इस समय पर, जिसे कहते हैं ना कि भद्दी से भद्दी बातें बोलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और एक नेगेटिविटी ऐसी फैली हुई है, यहाँ तक कि दुनिया के लोगों में नहीं, चाइना के खुद के नागरिकों के अंदर भी। और ये चीज़ चाइना के अगेंस्ट जा रही है, शी जिनपिंग के अगेंस्ट जा रही है। तीसरी बात, अब यहाँ अगर बाइडन ने यहाँ पर शी जिनपिंग को अगर देखा जाए, तो शी जिनपिंग जिस तरीके से
जिस तरीके से अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सोचना है कि अगले 2 साल बाद यानी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उन्हें अपने इस कार्यकाल के अंदर उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इकोनॉमी की वो पेस नहीं है जो 10 साल पहले थी। अब इकोनॉमी की वो पेस नहीं है जो 10 साल पहले थी, तो ऐसे में अपने आप को उस लेवल पर दिखाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चाइना की सब समस्याएं खत्म हो गई हैं। जी हाँ, जब आप कोई पार्टी कर रहे होते हो तो अक्सर उस पार्टी के अंदर आपको ऐसा फील आना शुरू हो जाता है कि भाड़ में गई सारी टेंशन्स, अब कोई टेंशन्स नहीं है, सारी टेंशन्स खत्म, जस्ट एंजॉय। और उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पार्टी अगर चल रही हो तो सारे गम बुलाकर आदमी डांस कर रहा होता है। चाइना के साथ भी यही है। जब ये भव्यता दिखाई दे रही है तो उसके अंदर असलियत में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो, ध्यान से देखो, ये पूरी दुनिया जो है वो पागल है, रो रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम खुश हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसे पानी की तरह बहा सकते हैं। समझे? यानी लोगों को मैसेज दिया जा रहा है सब ठीक है, हमने सब कंट्रोल कर लिया है, अब हमें कोई समस्या नहीं है, जितनी प्रॉब्लम्स थी हमने उन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से इस समारोह में अपने हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात दिखाई जा रही है कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, हम सबसे ताकतवर हैं, हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और ये सबसे मेन बात है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पैसे को पानी की तरह बहाते हुए ये भी दिखाया जा रहा है कि हमारी वित्तीय शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं, हमारी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं यानी वित्तीय शक्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि इतने बुरे दौर के बाद भी हमें कोई टेंशन नहीं है। और उसके अंदर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हम दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात और आती है। एक खास बात ये आती है कि यहाँ एक चीज़ ये दिखा दी, और सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है या जो कि ध्यान देने लायक बात है, उन्होंने इशारों में ये कहा कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, ताइवान चाइनीज़ संप्रभुता में आता है और ताइवान पर बीजिंग की संप्रभुता है और ताइवान को आज़ाद कराने की हर आवाज़ को कुचल देंगे। ये बहुत की पॉइंट है इस पूरी वार्ता का। ये ध्यान रखिए कि ताइवान को आज़ाद कराने की हर ख्याल को कुचल दिया जाएगा, सोचना भी मत। इससे 2 ऑब्जेक्टिव, और हमने ताइवान के इलाके में दर्जनों वॉर प्लेन भेजे हैं। ये गजब सिचुएशन है। यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि ताइवान को अगर आप देखते हैं, यहाँ पर ये ताइवान का इलाका है, समझे, और जो चाइना है वो इस ताइवान के ऊपर दावा करता है। जब ताइवान के बारे में ये शब्द इस्तेमाल किए कि ताइवान को आज़ाद करवाने के हर ख्याल को कुचल दिया जाएगा, ताइवान को आज़ाद कराने के हर ख्याल को कुचल दिया जाएगा, जब ये कहा गया तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जापान के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर संसद में बयान दे के ये एक बयान में ये मान लिया कि ताइवान एक अलग देश है। इसी तरीके से अमेरिका खुल के ताइवान के सपोर्ट में आ रहा है। और मज़े की बात ये कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ख़ासकर ये जो नाटो कंट्रीज़ हैं, ये भी खुले तौर पर ताइवान के सपोर्ट में आ रही हैं। अब आप यहाँ इस ताइवान के मामले में समझ सकते हैं कि जब अमेरिका, नाटो और जापान जैसे देश, अमेरिका, नाटो और जापान जैसे देश, ताकतवर देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ताइवान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ऐसे में चाइना का ये बयान, कि शी जिनपिंग का ये बयान कि ताइवान की आज़ादी के ख्याल तक को कुचल दिया जाएगा, किसी ने सोच भी लिया तो उसे मार डालेंगे, इस तरीके का। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ताइवान पे दुनिया की नज़र हो और हांगकांग पे पूरे तरीके से कब्जा कर लो। दुनिया की नज़र ताइवान पे होगी, हम हांगकांग को अच्छे तरीके से मसल डालेंगे और हांगकांग के अंदर जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको ख़त्म कर देंगे। हमारा काम है। ये बड़ी मेन बात है
कि ताइवान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सॉरी हांगकांग का जो सिस्टम है, पूरी दुनिया का नज़र ताइवान पे होगी, ध्यान भटकाए रखो और हांगकांग को कब्जा लो और ताइवान को एक डिस्प्यूटेड स्टेट बनाए रखो, ताइवान को एक डिस्प्यूटेड रीजन बनाए रखो। अपने लोगों को यह बताना कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं है। अपने लोगों को यह बताना हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम अमेरिका तक को कुचलने की बात कह सकते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है और इसी के दम पे ये नंबर 1 होने का दावा प्रस्तुत करते हैं। यस, वी हैव बिकेम नंबर 1, हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एक जगह से एक पंथ कई काज करने की जो कोशिश है वो शी जिनपिंग कर रहे हैं। और ताइवान के मामले में उनका ये बयान जिस तरीके से अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है, ताइवान पर अमेरिका का ये बयान जिस तरीके से अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं टेंशन्स को बढ़ाने का काम है। अब आगे जो भी है, और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग की अपनी पोजीशन को मजबूत करने की एक ताकत है, कोशिश है कि अगले 2 साल बाद शी जिनपिंग के जो चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर भी शी जिनपिंग अपने आप को मजबूत कैंडिडेट की तरह आगे बढ़ा सकें, या यूं कह सकें कि जो मैंने फैसला किया है लाइफ टाइम प्रीमियर बने रहने का, वो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा आएगा और फिर शी जिनपिंग के लिए चैलेंज है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं माहौल क्या है। एक पंथ कई काज करने की एक कोशिश है और खुली धमकी अमेरिका को है, खुली चुनौती अमेरिका और अमेरिका के अलायंस को है। तो दोस्तों आगे अब इसमें क्या सिचुएशन है, कहां तक जाते हैं, इसमें भी जिस तरीके से सिचुएशन चेंज होगी आपके साथ डिस्कशन करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।